नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो दोस्तों, बहुत एक इसके बेसिक फंडामेंटल जो हैं, वो आप सभी जानते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो आज शेयर है, वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड बात ही आप सभी परिचित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में और जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई थी। ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर और ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी आती है। ड्रिंकिंग वाटर रेलवे स्टेशन और ट्रेन्स में ये प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। और कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और स्ट्रीट तीर्थ टूरिज्म और भी ये मैनेज कर में। तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो इंटरनेशनल टूरिज्म जो है, जैसे बजट होटल्स हो गए, टूर पैकेज हो गए, ई-टिकटिंग सर्विसेज हो गए, ये प्रोवाइड करते हैं इम्पोर्टेंट लोकेशन में। तो इसके बाद बात करें इनके रेल नीर प्लांट की, तो समथिंग 8.03 करोड़ प्लस यूजर सीटीसी के, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन में ये प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट को ट्रैवल और टूरिज्म में। 15 रेल नीर प्लांट और 11 बेस किचन इनके पास अभी अवेलेबल हैं। 5 जोन ऑफिसेस में, 10 रीजन ऑफिसेस में और एक कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, और एक इंटरनल टिकटिंग ऑफिस है इनका, और एक टूरिज्म ऑफिस है। ये कुल मिला के ये इनके जो प्लांट है विजयवाड़ा में है, विशाखापट्टनम में है, और भुसावल में है, और भुवनेश्वर कोटा में है। चलिए सर्विसेज की बात करें तो मोबाइल कैटरिंग कैटरिंग की ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं 391 पेंटरिंग कार के साथ, जिसमें से ये कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रेन के अंदर वेंडिंग सर्विसेज देते हैं, जिसमें पेंट्री कार्स हो गए और ऑर्डर लेते हैं पैसेंजर्स के। पैसेंजर से ऑर्डर लेने के बाद उनको पिकअप को। स्टैटिक कैटरिंग की अगर हम बात करें तो 306 फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिट्स और 55 जन आहार और 6 सेल किचन ये प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमी मील पैसेंजर के साथ, और 11 बेस किचन इनके पास है। 180 रिफ्रेशमेंट रूम्स है इनके पास, और थाली भी है, जिसमें से 6 किचन के साथ ये प्रोवाइड करते हैं। अब बात करें दूसरे की कि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की बात करें तो एग्जीक्यूटिव लॉन्च, 25 रिटायरिंग रूम्स और 4 रेल यात्री निवास और बीएनआर होटल्स और वाईफाई सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जिसमें साथ में प्रोवाइड करते हैं बफेट मील्स, वॉशरूम सर्विसेज, ये अपने अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। ई कैटरिंग की बात करें तो 200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन में इनकी ई कैटरिंग फैसिलिटी है। ये नई सर्विसेज के साथ अपने पैसेंजर को फूड ऑर्डर के साथ ये प्रोवाइड करते हैं, जो रेस्टोरेंट में भी अवेलेबल रहता है, और ये डिलीवर करते हैं सीट तक। 1774 पार्टनर रेस्टोरेंट इनके साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, जिसमें से 8,632 मील पर डे फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा जो बता रहा है, वो ये सर्व करते हैं। पैकेज पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके पास है, जिसमें से 5 अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट चल रहे हैं। इनकी प्रोड्यूसिंग समथिंग बोतल ये प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 42% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। जिसमें इंटरनेट टिकटिंग अगर बात करें तो इंटरनेट से भी ये समथिंग 11.44 लाख टिकट्स पर डे ये सेल करते हैं। जो कंपनी बुक करती है 4174 लाख टिकट फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने बुक किया था, जिसमें ये
गिफ्ट वाउचर। और बात करें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की, बीएसएफ की, तो ये उनकी बुकिंग भी रिजर्व करते हैं रेल में ई टिकटिंग पैसेंजर के साथ। आप बात करें टूरिज्म की, तो एक मान के चलिए, मोटा मोटा हम बता दे रहे हैं कि 63,350 टूर पैकेज 2022 में इन्होंने चार्टर्ड 39 चार्टर्ड ट्रेन के साथ फोल्ड किया था। और जिसमें से ट्रेन जो आ जाती है महाराजा एक्सप्रेस और भी सेफ्टी से सीसीटीवी, वाईफाई इत्यादि। और ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट जितने भी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन हैं, तो वो उनके साथ ये जुड़े हुए हैं ऑल लोकेशन में। चलिए रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में जान लेते हैं। तो रेवेन्यू ब्रेकअप इनका 2022 फाइनेंशियल ईयर में इंटरनेट टिकटिंग के माध्यम से 54% हुआ था, कैटरिंग के माध्यम से 27% हुआ था, रेल नीड 9%, टूरिज्म 8। बेसिकली ये मोनोपोली कंपनी है, जिसमें से इनका रेलवे से इन्वेस्टमेंट हुआ है और इंक्रीज हो रहा है 27.5। इनका यूनियन बजट 2022 में हुआ था। 400 से ज्यादा ट्रेन में ये अपने आने वाले में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से डिजिटल पेमेंट के साथ ये उपलब्ध है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनकी एक होटल की चेन है, जिसका 3 बजट होटल जो ये है अंडर कंस्ट्रक्शन में, लखनऊ में, खजुराहो में और केवड़िया में ये कर रहे हैं। बात करें इनके पार्टनरशिप की, तो इंश्योरेंस परचेजेस ये करते हैं अपने पार्टनर ब्रांड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एचडीएफसी लाइफ और इत्यादि। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आईआरसीटी जो है एक फिनटेक कंपनी अपने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा, आईपी के द्वारा करते हैं। और इनका जो प्लान है अभी एंटर करने का सेगमेंट के साथ, और वो है हेलीकॉप्टर ट्रेवल, मेडिकल टूरिज्म और भी कई चीजें इन्होंने प्लान करके रखी हुई है, रिवर पैकेज्ड वाटर और एयर टिकट। चलिए बात करते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में। तो 74,492 करोड़ रुपए की ये कंपनी है, जिसमें अभी 931 रुपए प्राइस चल रहा है। हाई 1148 रुपए गया था और लो 636 रुपए है। तो 62.6 स्टॉक भी चल रहा है, बुक वैल्यू 40 की है, डिविडेंड 0.70% का है। आरओसी की बात करें तो 53.8% का आरओसीई है, आरओई 40.4% का है, फेस वैल्यू 2 की है। चार्ट देख लेते हैं, तो चार्ट 1 महीने में कुछ इस तरीके का है, 6 महीने में कुछ इस तरीके का, और 1 साल में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है। 3 साल में भी हाई पॉइंट पर है, 5 साल में भी हाई पॉइंट पर है, 10 साल में भी ऑलमोस्ट हाई है, और मैक्सिमम देखा जाए तो ये अपने हाई से थोड़ा एवरेज में है। प्रोस की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट रिड्यूस कर रही है और डेट फ्री कंपनी होने वाली है, जिसमें से इनका प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 32.2% का ओवर लास्ट 5 साल में इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। आरओई की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में 41.9% की आरओई है। इसके बाद डिविडेंड पे आउट इन्होंने 44.3% का दिया है। कॉन्स की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 23 टाइम बुक वैल्यू से, और इसके बाद इन्होंने अभी 5% 3 साल में प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज की है। पेयर कंपैरिजन की बात करें तो ये मोनोपोली कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी की, रेलवे की सेक्टर की, तो ये ऑलमोस्ट सिंगल ऐसी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, तो इनकी जून 2021 में सेल 243 करोड़ रुपए थी, जो कि अभी करंट में जून 2024 में 1120 करोड़ रुपए की हो गई है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं, तो सेल्स मार्च 2015 में 1059 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर टिल 4389 करोड़ रुपए की हो गई है। एक्सपेंसेस 2890 करोड़ रुपए है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1498 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1187 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो लास्ट 47% इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो ऑल ओवर सेल्स ग्रोथ जो इनकी है 5 साल में 18% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 32% की है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल में 7% का है। आरओई की बात करें तो 5 साल में 38% की है। बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो रिजर्व 2015 में 424 करोड़ रुपए था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 3070 करोड़ रुपए का हो गया है। टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2015 में 1162 करोड़ रुपए का
एसेट था जो कि इंक्रीज होकर 6091 करोड़ रुपए का हो गया है। कैश फ्लो की बात करें तो प्लस में कैश फ्लो है 262 करोड़ रुपए का। ऑल ओवर रेशियो की बात करें तो डेब्टर डेज इनके 2015 में 51 दिन के थे, जो कि इंक्रीज होकर थोड़ा सा मार्च 2024 में 117 दिन के हो गए हैं। ऑल ओवर आरओसीई की बात करें तो अभी करंटली में 54% का आरओसीई इनका एवरेज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग सितंबर 2021 में 67.40% थी, जो कि 5% डिक्रीज होकर जून 2024 में 62.40% की है। एफआईस की बात करें तो 7.78% की स्टेक होल्डिंग है। डीआईस की स्टेक होल्डिंग 13.74% की है। पब्लिक होल्डिंग 16.06% की है। शेयर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डर की बात करें तो सितंबर 2021 में 8,84,021 शेयर होल्डर थे, जो कि इंक्रीज होकर जस्ट ट्रिपल जून 2024 में 19,28,716 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो ऑल ओवर अगर शेयर की बात करें तो शेयर बहुत ही बेहतरीन है। शेयर के बारे में कोई भी जानकारी ऑल ओवर एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं अगर इनको रेटिंग देना चाहूंगा तो 10 में से 10 की रेटिंग देना चाहूंगा, और आप अपने हिसाब से और एनालिसिस करके एक बार शेयर को जरूर देख लीजिएगा, और बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी, एक बार अपने तरह से डीप एनालिसिस करने के बाद जरूर चेक करिएगा। तो बात करें ऑल ओवर शेयर के बारे में, मैंने सारी बातें बता दी हैं। तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत, जोर से मत बोलिए, क्योंकि मन को शांत रखना जरूरी है। विचार करिए फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि आवाज से आवाज को नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि चुप रहकर ही आवाज मिटती है। देखिए, तकलीफ तो आपको ही होगी सिर्फ, और दुख भी आपको होगा, लेकिन अगर मन शांत रखेंगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। तो दोस्तों, ऑल ओवर सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ। और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।